नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। खबर है बिहार की सियासत को गरमाने वाली एक खबर से। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पिछले कई महीनों से लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने आक्रामक तेवर की वजह से सुर्खियों में रहीं। कभी सीएम नीतीश कुमार पर, तो कभी जीतन राम मांझी पर, कभी सुशील मोदी पर एक के बाद एक चुन चुन के ट्वीट्स किए और कई हमले बोले। लेकिन अब ट्विटर इंडिया की तरफ से उनका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया है, यानी कि लॉक कर दिया गया है। तकनीकी भाषा में ये कदम ट्विटर तब उठाता है जब किसी भी अकाउंट पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के कोई शिकायत की जाती है। जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी, जिनके साथ में रोहिणी आचार्य की तरीके से कहें कि पिछले कुछ दिनों से उनके ट्विटर हैंडल पर लगातार जो है बयान सामने आ रहे थे, लगातार बैक टू बैक ट्वीट्स किए जा रहे थे, थोड़ने तक की बात कही जा रही थी, कुछ जगहों पर तो उनको निर्भक्षी तक कहा जा रहा था। ये तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इन आरोपों के बीच में अब खबर ये है कि जब सुशील मोदी ने इसको लेकर के शिकायत की तो अब रोहिणी आचार्य का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है, एक तरीके से लॉक कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ट्विटर ने इस राब्ते मिल करके इसकी पूरी जानकारी दी है। जानकार बताते हैं कि ऐसी कोई स्थिति आने के बाद ट्विटर उस पूरे अकाउंट जिस पर शिकायत की गई है उस पर पूरी तरीके से उसको ऑडिट करती है, एक तरीके से उस पूरे अकाउंट को देखती है और उस अकाउंट में अगर ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक होता है तब जो है उस अकाउंट को हमेशा के लिए जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसी भी व्यवस्था है ट्विटर के अंदर में। आपको याद होगा कि कंगना रनौत का अकाउंट भी अभी कुछ दिन पहले ही जो है उनका पूरा जो अकाउंट था जो कि वेरीफाइड था उसको पहले जो तो है एक तरीके से लॉक किया गया और बाद में कुछ दिन के बाद फिर वो खुला और उसके बाद में एक बार फिर से जब उन्होंने जो नियम है ट्विटर के उसका उल्लंघन किया उसके बाद उसको फिर से जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं, सिंगापुर में रहती हैं, लालू यादव से मिलने के लिए हाल में ही दिल्ली पहुंची थी। जब लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रहे थे और वहीं पर रोहिणी आचार्य जो है वो पहुंची थी और उसके बाद चुनाव के वक्त के आसपास में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसी वक्त से वो सक्रिय हुई सोशल मीडिया पर। ये माना जा रहा था कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो अब लालू परिवार में एक नई कहें कि राजनीतिक एंट्री मार सकती हैं पॉलिटिक्स के अंदर में, लालू फैमिली के अंदर में। और ऐसे जो बयान थे उस बयानों से ऐसा ही लग रहा था। हमेशा तेजस्वी यादव के समर्थन में, लालू यादव के समर्थन में उनके पोस्ट होते थे और निशाने पर होते थे नीतीश कुमार, सुशील मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और हर वो कोई जो कि लालू परिवार या फिर उनके खिलाफ बोलता था। चाहे वो कोरोना काल का मामला हो, बिहार में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो या फिर मामला हो पटना में वाटर लॉगिंग का, ये तमाम चीज़ें ऐसी रही हैं जिस पर रोहिणी आचार्य बेहद अब मुखर होकर के अपनी बात को कहती रही हैं। हालांकि जो शब्द रहे हैं उन शब्दों को लेकर के आपत्ति हो सकती है, लिहाजा सुशील मोदी की तरफ से एक शिकायत की गई। अभी हाल में रोहिणी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी को निर्भक्षी तक कह के संबोधित करने की कोशिश की थी और उन्हीं चीज़ों के बाद में ये शिकायत की गई और शिकायत के बाद जो है उनका अकाउंट जो है फिलहाल जो है लॉक कर दिया गया है। अगर ट्विटर को ऐसा लगता है कि इस अकाउंट ने ट्विटर के जो नियम हैं, जो गाइडलाइन है, जो कम्युनिटी गाइडलाइन है ट्विटर का, उसका वायलेशन किया है, यानी कि उसका उल्लंघन किया है, तब उस अकाउंट को हमेशा के लिए भी बंद किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।